फिर मुझे कहते हैं जगत गुरु से पूछ लो। अच्छा, अब देखेंगे कोई सुयोग्य कन्या होगी तो विवाह उसका विवाह करेंगे हम। तो क्या इससे जो उनका जीवन रहा है अब तक का, उस पर, उनकी दीक्षा पर कोई असर पड़ता है विवाह करने से, वैवाहिक जीवन जीने से? नहीं नहीं, कोई असर नहीं पड़ेगा। कोई असर नहीं पड़ेगा। पहले भी दो प्रकार के लोग होते थे, विरक्त महात्मा भी होते थे, गृहस्थ भी होते थे। जैसे नारद आदि विरक्त महात्मा थे और वशिष्ठ आदि गृहस्थ महात्मा थे जी। कोई अंतर नहीं पड़ेगा जी। एक और सवाल, जब दावों की बात होती है, सिद्धियों की बात होती है, तो सवाल उठना स्वाभाविक ही है, आप भी समझ रहे होंगे जगत गुरु जी। लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि अगर उनके पास इतनी शक्तियां हैं तो समाज में व्याप्त बुराइयों को खत्म करने के लिए, या जिससे समस्या से जूझ रहा है पूरा समाज, उनको खत्म करने के लिए क्यों नहीं उसका इस्तेमाल किया जाता है? नहीं किया जा रहा है। जब हम कहेंगे करेंगे, समय देख करके हमें, देखिए वो जो कुछ करते हैं मेरी इच्छा के अनुसार करते हैं। समय देखकर मैं कहूंगा, जैसे अभी मैंने पीओ के भारत में आ जाए, इसके लिए अभी मैंने 1008 कुंडी हनुमान महायज्ञ किया। जब जैसी परिस्थिति बनेगी मैं उनको निर्देश दूंगा, वो करेंगे जी, और उससे लाभ होगा समाज का। जो हो रहा है वो आपके निर्देशानुसार ही हो रहा है? निश्चित मेरे निर्देश के अनुसार हो रहा है। और प्रायशः वो मुझ पर फोन से संपर्क में रहते हैं। संपर्क उनका मेरा रहा करता है। मैं जैसा कहता हूँ वैसा वो करते हैं। क्या आप ये भाप गए थे कि अभी कुछ समय तक वो विवादों में रहेंगे? नहीं, विवाद देखिए, मेरा मानना है बेटी, जिसके जीवन में जितना संघर्ष होता है उतना ही उसके जीवन में उत्कर्ष होता है। संघर्ष उत्कर्ष को उत्पन्न करता है जी। ये विवाद नहीं, यही तो जीवन का आभूषण है जी। जगत गुरु जी, वादे जायते सत्यबोध। संघर्ष में क्या रहेंगे, जो झूठ लोग कर रहे हैं करने दीजिए उनको। जी। संघर्षपूर्ण तो आपका जीवन भी रहा। संघर्ष करने के बाद, एक लंबे तपस्या के बाद ही एक गुरु का दर्जा हासिल होता है। लेकिन बहुत कम उम्र में जिस तरह की ख्याति मिल रही है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को, क्या लगता है कि वही एक बड़ी वजह बन गया है इस पूरे विवाद के पीछे? इसी देख नहीं सकें पराय विभूति, दूसरों की उन्नति लोग सहन नहीं कर पाते थे, निरर्थक अपराध करते। देखिए मेरे संघर्ष में इनके संघर्ष थोड़ा अंतर है। मेरा पक्ष था शास्त्री, और निरंतर मैं शास्त्रीय चिंतन ही करता रहता हूँ जी। तो मेरा और उनका संघर्ष सिद्धियों का जी। तो दोनों का पक्ष ठीक है। दोनों अपने अपने मार्ग पर बिल्कुल ठीक है। जगत गुरु जी, कोई आपत्ति नहीं। एक सवाल खड़ा किया है शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने। उन्होंने कहा है कि अगर इतनी ही दिव्य शक्तियां हासिल हैं तो उत्तराखंड के जोशीमठ में जो दरारें पड़ रही हैं उन दरारों को भरकर दिखाएं। पहले वही दिखा दे। पहली बात तो अभी वो शंकराचार्य है नहीं, उनको ये कहने का अधिकार। अभी कोर्ट में निर्णय, अभी कोर्ट उनका निर्णय कोर्ट में लंबित है। वो ही नाथ शंकराचार्य। और ज्योतिर्मठ में जो दरारें पड़ने, पहला कर्तव्य तो उन्हीं का है, क्योंकि वही उसके शंकराचार्य के दावादार है। पहले वो कर लें, जब उनसे नहीं हो पाएगा तो हम अपने शिष्य को कहेंगे। क्या ये संभव है? हाँ, सब कुछ संभव है। तो पहले वो कह दे कि मैं नहीं कर रहा हूँ, और मैंने आपको बताया कि शंकराचार्य है ही नहीं जी। पूछे बेटे, नहीं संकोच पूछिए, मैं उत्तर देने के तैयार। जब बात होती है ना इस तरह के दावों की, जहां पर धर्म आ जाता है तो तमाम सियासत शुरू हो जाती है, सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, इन दावों के पीछे विज्ञान की प्रामाणिकता, क्योंकि आप तो बहुत ज्यादा ही पढ़े लिखे हैं, आपको तमाम तरह की विद्याओं में ख्याति हासिल है, महारत हासिल है, तो क्या कहेंगे कि दावों के पीछे का विज्ञान है क्या? कुछ ऐसे प्रकरण होते हैं जहां विज्ञान कुछ नहीं कर पाता। आस्था एक ऐसी वस्तु होती है
वहाँ विज्ञान का हस्तक्षेप नहीं होता, वहाँ केवल मान लेना पड़ता है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं। एक लोग कहते हैं कश्मीर में एक बाल है वो मोहम्मद साहब का है। तो अब मोहम्मद साहब का बाल है, इसमें क्या विज्ञान करे बताइए? 2000 वर्ष के बाल के पीछे उसमें कौन सा विज्ञान वहाँ होगा? वहाँ आस्था ही नहीं प्रमाण होगी। बहुत सी बातें यहाँ होती हैं बेटी, जहाँ विज्ञान कुछ नहीं करता वहाँ आस्था प्रमाण होती है। धर्म हमारा आस्था प्रमाण सिद्धांत का पोषक होता है जी। हमारी आस्थाएं हैं और विज्ञान भी इनको जस्टिफाई करता है, सत्य कहता है जी। बहुत धन्यवाद जगत गुरु जी, समय निकालने के लिए हमारे दर्शकों के लिए, और आपने इन तमाम बातों पर जो स्पष्टता पेश की है वो दर्शक देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका। तो लगातार इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। आपने सुना जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज को। इसके अलावा हमारे साथ और मेहमान भी जुड़ेंगे। अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस की तरफ से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रतिनिधि, और साथ ही गुरु मां कंचन जूना अखाड़े से भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी